चैनल यूके की दुनिया। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक है और उम्मीद है कि आपके रोज़े भी अच्छे जा रहे होंगे। व्लॉग का टाइटल और थंबनेल देख के तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि व्लॉग जो है वो क्या है, लेकिन उससे पहले जो है मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। वैसे तो आप सभी मुझे जानती हैं, लेकिन जो अपिया के न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं बता दूँ कि माई सेल्फ सोहाना फ़ारूक और मैं अपिया की सबसे छोटी बहन हूँ। आपने शायद मुझे पाकिस्तान के व्लॉग्स में देखा ही होगा। आज का जो व्लॉग है वो राशन डिस्ट्रीब्यूशन पे है और आपको पता है कि जो राशन है वो गरीबों में, मस्कीनों में, यतीमों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे पे, जिसको मैंने पूरा करना है और आप सब भी इसमें मेरे साथ होंगे। एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करती जाऊँ, प्लीज़ आप लोग ऐसा कुछ ना समझिएगा कि हम लोग जो है ये शो ऑफ कर रही हैं। देखिए अपिया जो है वो ब्लॉगर है, तो वो यूट्यूब पर आपके साथ अपनी डेली लाइफ की रूटीन हो, चाहे रेसिपी हो, चाहे कोई भी ईद फेस्टिवल हो या वेडिंग फंक्शन हो, वो सब आपके साथ शेयर करती हैं। तो ये भी अगर वो नेकी का काम कर रही हैं तो ऑब्वियसली बात है कि ये भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं, अपियाँ हैं, उनके मदर इन लॉ है, फादर इन लॉ है, मेरे पापा हैं और भी बहुत से लोग हैं जो सब कंट्रीब्यूट करके जो है ये नेकी का काम कर रही हैं और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे है। सो ये एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी का काम है और मैं उम्मीद करती हूँ मैं अपना पूरी कोशिश करूँगी कि ये मैं बहुत अच्छे से करूँ। सो अभी जो है वो इफ्तारी का टाइम होने वाला है, हम ऊपर जाते हैं और इफ्तारी करते हैं। उसके बाद जो है हम सब फिर इंशाल्लाह निकलेंगे। आप भी हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। मिलते हैं थोड़ी देर तक। मैं जैसे ही अंदर एंटर हुई मैंने सबसे पहले उनसे राशन पैकेजेस के बारे में पूछा। उन्होंने मुझे सारा डिटेल में एक्सप्लेन किया, लेकिन मुझे उनके पैकेजेस कुछ इतने ख़ास नहीं लगे थे बिकॉज आई थिंक उसमें अननेसेसरी चीज़ें ज़्यादा थी और मैं वो पैकेज बनाना चाह रही थी जो कि डेली बेसिस में चीज़ें यूज़ होती हैं, स्पेशली इन इफ्तार एंड सहरी। सो मैंने उनसे पूछा क्या मैं अपनी मर्ज़ी का पैकेज तैयार करवा सकती हूँ। दे सेड यस मैम श्योर। सो यहाँ पर उनका स्टाफ जो है वो मेरी हेल्प कर रहा था और मैं उन्हें गाइड कर रही थी कि मैं क्या क्या चीज़ें चाहती हूँ राशन पैकेज में। सो एज यू कैन सी कि ये टिल के पास सारा सामान आ रहा था फॉर द बिलिंग एंड द स्टाफ वॉज वेरी हेल्पफुल एंड कोऑपरेटिव। सो ये बैग्स भी वो लेकर आए थे। मैंने उन्हें बोला था कि आप मुझे सारी पैकिंग भी करके देंगे। हमारे प्यारे भाई हैं जो ये सारा राशन दे रहे हैं, वीडियो में बताएंगे। देने वाली तो गरीबों मस्कीनों में राशन बांट रहे हैं। ये यूके की दुनिया में इनका चैनल है, तो मेहरबानी वो सब्सक्राइब करें और हाँ जी, आप भी सबसे करवाइएगा ना सब्सक्राइब। हाँ जी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह राशन की शॉपिंग जो थी वो डन हो गई थी। सारा स्टाफ जो है वो सामान लेके बाहर आ गए थे क्योंकि इन्होंने यहाँ पर राशन के बैग्स रेडी करने थे। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह इनके स्टाफ मेंबर्स भी बहुत ज़्यादा थे और सबने एक साथ मिलकर काम किया और बहुत जल्दी नियरली आई थिंक 10 to 15 मिनट्स में जो थे वो राशन के बैग्स रेडी हो गए थे। मैंने इनसे बैग्स खुद इसलिए रेडी करवाए थे ताकि मेरे लिए आसानी हो डिस्ट्रीब्यूट करने में। आप ये देख सकते हैं कि राशन के जितने भी बैग्स थे वो सब डन हो गए थे माशाल्लाह। जो है वो राशन बैग्स लेकर सारे बाहर जा रहे थे क्योंकि मैंने लोडर हायर किया था, उसमें ये सारा सामान लोड करना था और उसके बाद जो है वो उन अंकल ने डिलीवर कर देना था घर पे। मुझे इन्हीं के स्टाफ मेंबर्स में से नंबर दिया था इन अंकल का और मेरी जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम आपके घर में डिलीवरी कर देंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप कोई नेकी का काम करने के लिए अच्छी नीयत करके घर से निकलती हो ना तो अल्लाह मियाँ आपकी खुद ही हेल्प करती हैं और कोई ना कोई बंदा आपको ऐसा ही मिल जाता है जो आपकी हेल्प करता है। सो मुझे यही टेंशन थी कि मैं इतना सारा
सामान कैसे लोड करवाऊंगी और किस तरीके से अरेंज करूंगी वहाँ पे लोडर का, लेकिन अल्लाह मियाँ ने खुद ही हेल्प कर दी। बस अब यही दुआ है कि अल्लाह मियाँ जो है इस राशन को कबूल करे और ये जिन लोगों की मानते हैं उन तक खैर खैरियत से पहुँच जाए। हम लोग जी जा रहे हैं दोबारा राशन का ऑर्डर देने के लिए, लेकिन इस बार जो है वो हम लोग डिफरेंट स्टोर में जाएंगे और रास्ते में जाते हुए हमें कोई भी ज़रूरतमंद नज़र आता था, हम उसको साथ साथ राशन भी डिस्ट्रीब्यूट करते हुए जा रहे थे और उनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट होती थी वो देख के इतना दिली सुकून मिलता था जिसको मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रोसरी स्टोर में एंटर होते साथ ही मैंने उनको जो है वो आटे का ऑर्डर दिया और उनके पास जितने भी अवेलेबल थे आटे के तोड़े मैंने वो सारे उनसे ले लिए। और मैंने और भी बहुत सारे स्टोर्स में पता किया था, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है वो शॉर्टेज हुई पड़ी थी आटे की, कहीं से भी मिल नहीं रहे थे। लेकिन जहाँ जहाँ से मैं ऑर्डर कर सकती थी, मंगवा सकती थी, मैंने वो सारे ऑर्डर करके जो है वो घर पर डिलीवर करवा दिए और उनके जो वर्कर्स थे वही आते थे घर पर डिलीवर कर देते थे। ये मेरे लिए एक बहुत आसानी हो जाती थी। जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं सारा राशन जो है वो घर पे डिलीवर हो गया था। अब बारी आती है इसमें कि माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग आ गए थे। एक चीज़ मैं आप सबको बताती जाऊँ कि मैं जब भी किसी की वीडियो बनाती हूँ मैं हमेशा उन लोगों से पहले इजाज़त लेती हूँ और ये लोग इतने अच्छे थे, मुस्कुराते हुए मुझे कहती हैं कि जी आप हमारी वीडियो बना सकते हैं, क्योंकि देखिए कोई इंसान कम्फर्टेबल है, कोई लोग नहीं है, तो हम लोगों ने सबसे पहले उनसे इजाज़त लेनी होती है। सेकेंडली कारफोर से मैंने जितने भी राशन बैग्स बनवाए थे वो मैंने उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं जो बिल्कुल ही सफ़ेद पोश लोग थे और वो हमारे बहुत ही पुराने हैं, जिनको मेरे पापा काफ़ी सालों से देते हुए आ रहे हैं और मैं बहुत छोटी सी थी जब से मैं उन लोगों को देख रही हूँ और मैं जानती भी हूँ कि वो हकदार लोग हैं जिनको हमने दिया है। तो मैं वहाँ पे खुद कंफर्टेबल नहीं थी कि मैं उन लोगों की वीडियो बनाती, लेकिन मैं आपको यकीन के कह सकती हूँ कि वो ज़कात के हकदार लोग थे जिन लोगों को कारफोर के राशन बैग्स दिए हैं। अल्लाह मियाँ इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हमें और देने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। जाते जाते आप सबको बस इतना ही कहूँगी कि मुझे दुआ में याद रखिएगा और खुश रहिए, प्यार बांटिए, अपनों का ख्याल रखें। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी आप सबके साथ। मेरी तरफ से आप सबको अल्लाह हाफिज़।